जियान मन्नत के आने वाले ट्रैक में कहानी अब बेहद इमोशनल और रोमांचक मोड़ लेने वाली है। एक तरफ धैर्य के मन में विक्रांत की याददाश्त को लेकर बड़ा शक पैदा हो गया है, तो दूसरी तरफ दुआ की मासूमियत और अपने बाबा के लिए प्यार विक्रांत के दिल को अंदर तक हिला देने वाला है। विक्रांत को अपनी भावनाएं छुपानी पड़ रही हैं, क्योंकि अगर धैर्य को जरा भी शक हो गया कि विक्रांत को सब कुछ याद आ चुका है, तो मन्नत और विक्रांत की पूरी योजना खतरे में पड़ सकती है। दरअसल धैर्य को अचानक महसूस होने लगता है कि विक्रांत का व्यवहार पहले जैसा नहीं है। विक्रांत की कुछ बातें और उसका बदला हुआ रवैया धैर्य के मन में शक पैदा कर देता है। उसे लगने लगता है कि कहीं विक्रांत की याददाश्त वापस तो नहीं आ गई। अब धैर्य विक्रांत के हर कदम को ध्यान से देखने वाला है और यही बात आने वाले ट्रैक में बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ याशिका को दुआ के लिए बहुत बुरा महसूस हो रहा है। याशिका को धैर्य की असली सच्चाई का पता है और वह जानती है कि आने वाले समय में जब दुआ के सामने यह सच आएगा, तो उस मासूम बच्ची पर क्या असर पड़ेगा। याशिका दुआ को अपने बाबा से इतना प्यार करते हुए देखती है कि उसके मन में भी भावनाएं उमड़ने लगती हैं। इसी बीच दुआ विक्रांत के कमरे में जाती है और बेहद प्यार से उससे कहती है कि वह बाबा की पार्टी में जरूर आए। दुआ की बात सुनकर विक्रांत का दिल अंदर से भर आता है, लेकिन वह अपनी असली भावनाएं जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि धैर्य आसपास है और वह उनकी बातचीत पर नजर रख रहा है। अपनी सच्चाई छुपाने के लिए विक्रांत को एक बहुत बड़ा नाटक करना पड़ता है। वह दुआ से गुस्से में बात करने लगता है और उस पर चिल्लाता है। विक्रांत जानबूझकर ऐसा व्यवहार करता है ताकि धैर्य को बिल्कुल भी शक न हो, लेकिन विक्रांत को खुद यह सब करना अंदर से बिल्कुल पसंद नहीं आता। विक्रांत की सख्ती देखकर दुआ की आंखों से आंसू निकल आते हैं। दुआ को समझ नहीं आता कि उसके बाबा उससे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं। वहीं विक्रांत का दिल भी अंदर से टूट जाता है। वह दुआ को रोते हुए देखकर खुद को रोकना चाहता है, लेकिन मजबूरी में अपनी भावनाओं को छुपाए रखता है। इसके बाद पार्टी में दुआ एक ऐसी भावुक स्पीच देती है जो वहां मौजूद हर इंसान के दिल को छू जाती है। दुआ अपने बाबा के लिए अपनी भावनाएं जाहिर करती है और उनके साथ अपने रिश्ते की अहमियत बताती है। दुआ की बात सुनकर माहौल पूरी तरह भावुक हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर विक्रांत पर होता है। दुआ की स्पीच सुनते ही विक्रांत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी भावनाओं को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दुआ के शब्द उसके दिल को छू जाते हैं। उसे अपनी बेटी के साथ बिताए पुराने पल याद आने लगते हैं और उसके लिए खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर मन्नत को सबसे बड़ा डर सताने लगता है। उसे चिंता होती है कि कहीं धैर्य विक्रांत की आंखों में आए आंसू और उसके बदले हुए व्यवहार को नोटिस न कर ले, क्योंकि अगर धैर्य को यह पता चल गया कि विक्रांत को सब कुछ याद है, तो मन्नत और विक्रांत के लिए आगे की स्थिति बेहद मुश्किल हो सकती है। अब मन्नत और विक्रांत के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता दिखाई दे रहा है। दोनों फैसला करते हैं कि उन्हें किसी ऐसे इंसान की मदद लेनी होगी जिस पर वे भरोसा कर सकें। इसी वजह से अब विशाखा से मदद लेने की तैयारी होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विशाखा मन्नत और विक्रांत का साथ देगी? क्या वह उनकी सच्चाई को छुपाने में मदद करेगी, या फिर विशाखा खुद इस पूरे राज का हिस्सा बनने से पीछे हट जाएगी? दूसरी तरफ धैर्य का शक लगातार बढ़ रहा है। अगर उसने विक्रांत के व्यवहार को समझ लिया और उसे सच का जरा भी अंदाजा हो गया, तो मन्नत और विक्रांत की पूरी योजना खतरे में पड़ सकती है। इसलिए अब दोनों को हर कदम बेहद सोच समझकर उठाना होगा। एक तरफ दुआ अपने बाबा को पहले की तरह अपने करीब देखना चाहती है, दूसरी तरफ विक्रांत अपनी बेटी से दूर रहकर भी उसकी सुरक्षा और खुशियों के लिए सब कुछ सहने को मजबूर है।
वहीं मन्नत इस पूरे राज को बचाए रखने की कोशिश कर रही है और धैर्य लगातार सच्चाई के करीब पहुंचता जा रहा है। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या धैर्य विक्रांत की सच्चाई पकड़ पाएगा? क्या विशाखा मन्नत और विक्रांत की मदद करेगी? और क्या दुआ की मासूमियत आखिरकार विक्रांत को अपनी भावनाएं जाहिर करने पर मजबूर कर देगी? कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक छोटी सी गलती भी पूरा राज खोल सकती है। क्या मन्नत और विक्रांत इस बार धैर्य को चकमा दे पाएंगे या फिर उनका सबसे बड़ा राज सबके सामने आ जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।